नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में जो शख्सियत मौजूद है वे किसी परिचय के मुताबिक नहीं, क्योंकि बात करें पंचायत समिति देलवाड़ा की तो यहाँ से पूर्व युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष भाजपा से हमारे साथ हैं श्रीमान जितेंद्र जी छाजड़ा। तो छाजेड़ जानेंगे कि किस प्रकार रहा इनका राजनीतिक परिचय और राजनीति की शुरुआत किस प्रकार हुई और यहाँ की मूलभूत और आधारभूत जो जिस प्रकार की समस्याएं हैं, क्या क्या ऐसी लोगों की समस्याएं हैं जो हमेशा ये शासन प्रशासन तक पहुंचाने का इनका प्रयास रहता है, क्योंकि ये एक सक्रिय रूप में भारतीय जनता पार्टी की सेवा में लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वर्तमान में भाजपा की सरकार है, तो क्या इनकी रणनीति रहेगी। तो सबसे पहले तो जितेंद्र जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है यहाँ पधारे। तो जितेंद्र जी, एक जिस प्रकार आप एक बिजनेस प्रोफाइल होते हुए राजनीति में आना किस प्रकार हुआ, अपनी राजनीतिक परिचय। मैं भारतीय जनता पार्टी की संगठन की विचारधारा से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और हमारा पूरा परिवार भी इस संगठन से जुड़ा हुआ है। जब हमारे कल्याण सिंह जी चुनाव लड़े थे तो उससे पहले से मैं बीजेपी के संगठन के रूप में कार्य कर रहा हूँ। कल्याण सिंह जी के टाइम पे मैं युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष रहा था। अभी जैसे हमारे विश्वराज सिंह जी मेवाड़ और महिमा कुंवर जी सांसद जी जो हमारे नादरा विधानसभा से चुनाव लड़े थे, तो मैं उस समय हमें देलवाड़ा मंडल में मैं मंडल कोषाध्यक्ष के पद पर रहकर मैंने संगठन का पूर्ण रूप से कार्य किया। इसके साथ हमारे मंडल अध्यक्ष जी जितेंद्र सिंह जी राणावत और हमारी पूरी टीम ने मिलकर हमारे विश्वराज सिंह जी मेवाड़ और महिमा कुंवर जी का पूरा साथ देकर हमें नादरा विधानसभा में हमने जिताया। तो किस प्रकार जैसे राजनीति में आना किस प्रकार हुआ, क्या ऐसा लगा कि एक बिजनेस से हटके अपने को राजनीति में जाना चाहिए, किस प्रकार। मैं प्रोफाइल से मैं यहाँ आदिवासी देलवाड़ा पंचायत समिति आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो यहाँ गरीब लोग जनता बहुत रहती है। तो मैं खुद मेरा पूरा परिवार व्यवसाय से जुड़ा हुआ है और मैं शुरू से ही इस आदिवासी समाज से और SC ST समाज से बहुत लगाव रखता हूँ। तो यहाँ बहुत गरीब लोग हैं, किसी को मजदूरी नहीं मिलती है, रोज़गार नहीं मिलता है। तो जितनी भी सरकार की तरफ से सहायता मिलती है मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उनको सरकार का पूरा फ़ायदा मिले। तो पार्टी जब कांग्रेस सरकार थी तो भी हमारे पास कोई भी कार्यकर्ता आता था, जैसे किसी की पेंशन बंद हो जाती थी या खेत के पैसे नहीं मिल रहे थे या मकान जो सरकार पास करती थी उसके पैसे नहीं आ रहे थे, कोई बीमारी में अगर आ जाता था हॉस्पिटल में, जैसे कोई चिरंजीवी योजना का उसको लाभ नहीं मिल पा रहा था, ऐसी और मूलभूत जो समस्याएं थी मेरे से जितनी हो सकती थी मैं उनके साथ में जाकर उनकी समस्या का मैं पूरा समाधान करता था। और अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अभी हमारी सरकार है, तो मैं इन कार्यकर्ताओं के साथ पूरे तन मन और धन से जुड़कर इस क्षेत्र का कार्यकर्ताओं और लोगों की जनभावनाओं का समझकर हम काम करवाते हैं। और हमारे इतने अच्छे जो मेवाड़ के महाराणा है विश्वराज सिंह जी और महारानी साहब महिमा कुंवर जी सांसद, उनके पास भी हम कभी हमारे क्षेत्र का कोई भी कार्य लेके जाते हैं तो वो निस्वार्थ हम उस कार्य को वो करवाते हैं। और उनका हमारे क्षेत्र के ऊपर विधायक और सांसद जी का बहुत ही लगाव और प्रेम है। हमारे हर पंचायत में अभी करोड़ों रुपए के काम स्वीकृत हुए हैं और वो स्वीकृत अभी जारी है और काम वो जल्दी कर रहे हैं। जैसे अभी पेयजल की समस्या भी हर गांव में होती है, तो जिस प्रकार से पेयजल की समस्या के पास हमारे पास कोई कार्यकर्ता आते हैं तो हम अधिकारी से मिलकर और विश्वराज सिंह जी तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई कराकर हर व्यक्ति को पानी की व्यवस्था की सुलभ करा रहे हैं। रोडे भी काम चल रहा है, कुछ भी काम हो हम विधायक महोदय और सांसद महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि एक साल में इन्होंने इतना प्रयत्न करके जो विकास कार्य हमारे देलवाड़ा पंचायत समिति और नादरा विधानसभा में कराया है और आगे भी हमें पूर्ण विश्वास है कि वो ऐसा कार्य कराएंगे। और उनको भी हम बहुत बहुत हमारा देलवाड़ा मंडल की तरफ से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारी जो कार्यकर्ताओं की मांग हम लेके जाते हैं और तुरंत उस पर कार्रवाई करके उसका समाधान करते हैं। तो बहुत बहुत उनका धन्यवाद। जितेंद्र जी, आप भी हमेशा जिस प्रकार आपने बताया कि प्रत्येक लोगों से आप जैसे रूबरू रहते हैं, लोग भी आपको कोई समस्या बताते रहते हैं, किस प्रकार यहाँ की मूलभूत आधारभूत क्या ऐसी समस्या हैं जिनका समाधान होना आवश्यक है, क्योंकि आपने बताया कि आपकी सरकार है तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों को लेकर आप चल रहे हो
तो ऐसे क्या मुद्दे हैं जिनका समाधान होना चाहिए? देखो, हमारे जो अधिकतर गाँव में देलवाड़ा में जो हमारे पंचायत समिति हेड क्वार्टर है, और यहाँ 16 पंचायतों के लोग इधर कोई भी पंचायत समिति तहसील है तो यहाँ लोग आने जाने का ज़मीन संबंधी, राजस्व संबंधी और पंचायत संबंधी जो भी काम होते हैं सब लोग यहीं पधारते हैं। हमारे जो मूलभूत समस्या अभी बनी हुई है, एक तो क्या है कि जो रोडवेज का ये आवागमन है, तो एक्चुअल ये रोडवेज अंदर से निकल जाती है, हाईवे से निकल जाती है, ये कैलाशपुरी होके नहीं। तो मेन हमारे जो दिक्कत होती है तो वो दिक्कत ये रोडवेज की समस्या की है। हमने एमएलए साहब से मिलकर, जब हमारे विधानसभा में एमएलए साहब ने चुना और हमने एमएलए साहब से ये हमने बात बोली कि हमारे, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयत्न करके उन्हें रोडवेजें चलाई और भीलवाड़ा डिपो राजसमंद की रोडवेजें आती थी। लेकिन अभी कुछ समय से राजसमंद डिपो की बसें हमारे रेगुलर आ रही है। एक दो बसों की हमारे इधर कमी है, वो कभी भी हमने अभी 5-7 दिन पहले हम एमएलए साहब से मिले थे। एमएलए साहब ने हमारे जो इनके रोडवेज अधिकारियों के जो आगे एमडी वगैरह जो भी होते हैं उनको लेटर लिखा है, वो भी जब समस्या हमारे बहुत ही जल्द निपट जाएगी। बाकी रोडवेज की पहले बहुत बुरी समस्या थी, लेकिन एमएलए साहब आने के बाद जो रोडवेज की समस्या कम हुई है उसके लिए भी हम विधायक साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ठीक है, 2-3 बसें का जो है वो विधायक साहब अपना प्रयत्न करके उसको चालू करवाएंगे। दूसरी समस्या है, जैसे कई हर क्षेत्र में सब कुछ न कुछ समस्या तो होती है। जिस प्रकार से सरकार आती है उस एकदम कोई समस्या का समाधान नहीं होता है, उसको लेवलिंग के आधार पर हमारे मदेरा से लगा के देलवाड़ा तक जो रोड चौड़ी करने का प्रावधान है वो भी हमने महिमा जी को बोला है, और आने वाले बजट में हम चाहते हैं कि वो भी हम सेक्शन कराएंगे। और जो भी मूलभूत छोटी मोटी समस्या है, कोई स्कूल ग्राउंड का है, जो भी समस्या है, हम जरूर एमएलए साहब से मिलकर हमारे सत्ता आई है तो हम उसको ज़रूर पूरी कराएंगे। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे ऐसे विधायक और सांसद महोदय जी पधारे हैं तो 5 साल के अंदर हम पूरा इस क्षेत्र को इतना रोजगार की दृष्टि से, किसी भी समस्या की दृष्टि से इसको पूर्ण रूप से हम समाप्त करके और इस नादौरा विधानसभा का नाम अच्छे पर्यटन स्थल विकसित, मतलब पूरा देलवाड़ा भी एक विकसित पंचायत समिति में हम पूरी कोशिश करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास भी है कि हमारे एमएलए साहब और सांसद महोदय जिस प्रकार 1 साल में इस विकास कार्य को इतनी रफ्तार दी है, तो आने वाले 4 साल में तो बहुत ही रफ्तार जारी रहेगी। तो जिस प्रकार आपने बताया कि आपका शासन प्रशासन का पूरा सहयोग रहा, कहीं ना कहीं तो आपके पास जिम्मेदारियां भी रही, जैसे पूर्व युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष रहे हो, या जिस प्रकार और भी आपको जो पार्टी ने जिम्मेदारियां दी उसको आपने बखूबी निभाया। तो आगे राजनीति में किस प्रकार की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं? देखो, विचारधारा तो कुछ नहीं है, मैं संगठन को सर्वोपरि मानता हूँ। जो संगठन जिसको जो जिम्मेदारी देगा, और हम संगठन की और मोदी के जो संगठन और मोदी के जो अभी अपने जो काम देख रहे हैं उससे हम बहुत ही प्रभावित है। और आने वाले जो पंचायत समिति और जो ग्राम पंचायत के चुनाव है, हमारी पूरी मंडल अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम मंडल की पूरी कार्यकारिणी और भी हम छोटे मोटे सब कार्यकर्ता मिलकर हम उसको पूरी पंचायत समिति का हम देलवाड़ा में हम प्रधान और उप प्रधान बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और आगे रही मेरी बात, अगर संगठन जो भी या चुनाव लड़ने की भी भावना है, लेकिन फिर भी संगठन जो भी जिम्मेदारी आगे देगा उसको अपन बेखूबी निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं संगठन और मोदी के नीतियों के आधार पर चलने वाला हूँ। हर आदमी की ख्वाहिशें तो बहुत होती है, लेकिन जिस प्रकार संगठन जो जिम्मेदारी देता है उसको निभाना चाहिए। बिल्कुल, ये थे जितेंद्र जी हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि यहाँ के लोगों की समस्या है वो शासन प्रशासन तक पहुँचाने का इनका हमेशा प्रयास रहता है। और आगे भी जिस प्रकार बताया कि संगठन की जो विचारधारा होगी उसके साथ में मिल के चलने का इनका प्रयास है। कहीं ना कहीं अगर जनता ने भी विश्वास जताया तो इनका अब की बार चुनाव फाइट करने का भी मूड है। तो देखते रहें सूचना दर्पण न्यूज़। इसी प्रकार हम आपको प्रत्येक क्षेत्र से रूबरू करवाते रहेंगे कि कहाँ किन किन लोगों की क्या व्यक्तिगत राय है उससे रूबरू करवाते रहेंगे। तो जितेंद्र जी, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पधारे, और पधारे इसके लिए आप समस्त सूचना दर्पण का बहुत बहुत, सम्मत स्टाफ का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आशा करते हैं कि जो भी हमारी समस्या होगी वो आप समय पर पधारे, और हम आपके माध्यम से भी हम जनता का जो सहयोग कर सके तो हम जरूर करें। और ऐसी आशा रखते हैं कि हमारी भी कोई समस्या हो तो आप मीडिया पर चलाएं, हम आपको सूचित करेंगे और हम आपके माध्यम से भी कुछ जनता का फ़ायदा हो सके। और पुनः एक बार हम विधायक साहब और सांसद महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी इतनी 1 साल में इतनी मूलभूत
जो सुविधा थी देलवाड़ा में, उन्होंने इतनी तत्परता निभा के उनको जो समस्या का समाधान किया, और आगे भी हम बहुत जल्दी हम उनके नेतृत्व में काम करके उनकी समस्या का समाधान करेंगे। के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।